हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ डीके गोयल बुक ऑफ क्लास 11। तो ये जो चैप्टर है दैट इज डेप्रिसिएशन और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक जगह इसका अमाउंट चेंज हो सकता है जब आप या तो कम या फिर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एसेट को यूज़ करते हो। तो यानी कि सिर्फ टाइम पीरियड इज़ द ओनली थिंग दैट कैन चेंज द अमाउंट ऑफ द डिप्रिसिएशन, टाइम पीरियड ऑफ यूज़। अगर टाइम पीरियड ऑफ यूज़ अगर सेम है तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगा, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने अब पढ़ के सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1st April 2016 a machinery for ₹80,000. On 1st October 2017, it purchased another machine for ₹50,000. इसके बाद लिखा हुआ है कि and on 1st October 2018, it sold off the first machine purchased in 2016 for ₹23,000. Depreciation was provided on the machinery at the rate of 20% per annum on the original cost annually. Give the machinery account for 4 years commencing from 1st April 2016. Accounts are closed on 31st of March every year. So let us see how we solve this particular question. हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि दिस इज द मशीनरी अकाउंट बिफोर यू, ठीक है। मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग सिर्फ शो करेंगे जो बैलेंस ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीन इफ एनी, एंड जो भी हम लोग मशीन्स को परचेज करेंगे ऑन द डेबिट साइड हम लोग सिर्फ उसको शो करेंगे एज टू बैंक अकाउंट। हम लोग जब मशीन्स खरीदेंगे तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। और क्रेडिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका अमाउंट, उसका कैलकुलेटेड अमाउंट, और डेप्रिसिएशन को हम लोग जो डेबिट साइड वाला जो फिगर होगा उसमें से माइनस करने के बाद क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते जाएंगे बाय बैलेंस सीडी। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1st April 2016 को आपने एक मशीनरी खरीदा फॉर अ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 80,000। इसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट दिखाया, ब्रैकेट में M1 लिखा, 80,000 यहाँ पे मैंने शो किया। अब आप बोलोगे कि सर M1 लिखने का क्या जरूरत था। M1 M2 इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी क्वेश्चन में जिसमें एक से ज्यादा मशीन्स है वहां पे हम लोग मशीन्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा मशीन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग M1 M2 ऐसे हम लोग शो करते हैं। तो M1 हम लोगों ने कितना में खरीदा था, 80,000। डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में बोल दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है 20%। तो आपको खाली क्या करना है, जो कॉस्ट होगा दैट इज 80,000, उसके साथ रेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 80,000 इंटू 20% आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकल करके आ जाएगा 16,000। तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट depreciation under any method, whether it is straight line method or whether it is written down value method, is given by the formula depreciation is equal to the cost of the machine multiplied by the rate multiplied by the time if the time is less than 12 months, multiplied by the time divided by 12। लेकिन सिंस इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिंस हम लोग फर्स्ट वाले मशीन को एंटायर ईयर यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोगों को टाइम को मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो 80,000 को डायरेक्टली 20% से मल्टीप्लाई करके मैंने 16,000 का डिप्रिसिएशन लिख लिया। अब इस 16,000 को मैंने 80,000 से माइनस किया, बिकॉज डिप्रिसिएशन लगातार एसेट का वैल्यू को घटाते चला जाएगा, इसीलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। 16,000 को अगर मैं 80,000 से माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 64,000 रुपीज़ बच गया। ये जो 64,000 रुपीज़ है
ये अब दोनों को ऐड करने के बाद, डिप्रीशिएशन और बैलेंस शीट ऐड करने के बाद आप देखो दोनों साइड लेजर का इक्वल हो चुका है, दैट इज 80,000 एंड 80,000। अब आपको क्या करना है, ये जो 64,000 का बैलेंस शीट है इसको साइड चेंज करके आपको फिर से डेबिट साइड में यहाँ पे इसको दिखाना है एज टू बैलेंस बीडी 64,000। अब आपको चेक करना है कि नेक्स्ट ईयर क्या आपने कोई न्यू मशीन खरीदा, इफ यस तो आपको यहाँ पे इसको टू बैंक अकाउंट करके दिखाना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2017 को एक न्यू मशीन खरीदा गया फॉर अ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज। तो इसीलिए मैंने टू बैंक अकाउंट करके M2 शो किया 50,000 रुपीज। अब मैं 64,000 का फर्स्ट मशीन का ओपनिंग बैलेंस और 50,000 का सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस दोनों को ऐड करने के बाद 1,14,000 रुपीज यहाँ पे मेरा लेजर का डेबिट साइड का टोटल आया। इसको मैं डिप्रीशिएशन चार्ज करूंगा क्रेडिट साइड में ऑन 31 मार्च 2018 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। M1 के ऊपर सेम अमाउंट रह जाएगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड 16,000 रुपीज, बट M2 आप पूरे ईयर यूज नहीं कर रहे हो, यू हैव बॉट इट ऑन 1 अक्टूबर और आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अक्टूबर जब से आपने मशीन को परचेज किया तब से लेकर के नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च आपने उसको यूज किया, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स आपने यूज किया। दैट इज वाई हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय ऐसे कैलकुलेट करना है। देखिए कॉस्ट अमाउंट ले लीजिएगा 50,000, रेट से मल्टीप्लाई करिएगा इंटू 20%, सिंस 6 मंथ्स यूज हो रहा है इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट कितना आ जा रहा है 5,000। अब दोनों डेप्रिसिएशन, ये भी डेप्रिसिएशन है फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का 16,000, सेकंड मशीन का 5,000, दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे शो करिएगा इन द अमाउंट कॉलम 21,000। अब ये जो 21,000 है इसको आप 1,14,000 जो डेबिट साइड का लेजर टोटल है उसमें से माइनस करिएगा और आपका बैलेंस शीट आ जाएगा 93,000। ये जो 93,000 है अगेन साइड चेंज होकर के वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 93,000। अब आपको क्रेडिट साइड में देखो, आप क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2018 जो फर्स्ट वाला मशीन था, यानी कि ये जो 80,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस वाला मशीन था इसको आपने बेचा है सिर्फ 23,000 रुपीज में। तो आपको यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट सेल प्राइस 23,000 रुपीज। इसके बाद आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, बाय बैंक अकाउंट करके आपको सेल वैल्यू दिखाना है, फिर बाय डेप्रिसिएशन करके आपको सभी मशीन्स के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वाला मशीन 80,000 का था इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% इंटू आप चेक करके देखो कितना टाइम आपने यूज किया, जिस ईयर में आपने उसको सेल किया तो उस ईयर में आपने अप्रैल से लेकर के आपने सितंबर तक यूज किया बिकॉज आपने 1 अक्टूबर को उसको बेच दिया। तो अगेन काउंट करो नंबर ऑफ मंथ्स तो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मतलब 6 मंथ्स आपने इसको यूज किया, तो इसीलिए 6 डिवाइडेड बाई 12 मैं कर रहा हूँ। तो इससे मेरा अमाउंट आ रहा है फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 8,000 रुपीज। 31 मार्च 2019 को मशीन 2 यानी कि M2 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फुल ईयर का होगा बिकॉज इसके साथ कुछ भी सेल वेल नहीं हुआ है। तो 50,000 का 20% डायरेक्ट आ जाएगा 10,000 रुपीज। अच्छा, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा M1 जब हम लोग बेच रहे थे उस समय अपने को लॉस कितने का हो रहा था। तो आप देखो लॉस को कैलकुलेट करने से पहले आपको दो चीज दिमाग में रखना होगा कि हमें कंपेयर करना है बुक वैल्यू ऑफ द मशीन दैट वी आर सेलिंग विद द सेल वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे आप निकालोगे, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए उसके लिए जो मशीन आप बेच रहे हो और उससे आपको माइनस करना होगा जब तक आप उसको नहीं सेल कर रहे थे तब तक जितना डिप्रिसिएशन आपने डिफरेंट ईयर्स में चार्ज किया है सबको एक जगह पे आपको लिखना होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वाला मशीन इज 80,000 माइनस डिप्रिसिएशन। फर्स्ट वाले मशीन पे देखिए आप फर्स्ट ईयर में 16,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, सेकेंड ईयर में 16,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, थर्ड ईयर में अब तक 8,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है।
इसका मतलब 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 8 40,000 का डिप्रीशिएशन चार्ज हो चुका है। 40,000 का डिप्रीशिएशन आपका कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस कर देगा और जो रिड्यूस्ड वैल्यू है दैट इज 80,000 माइनस 40,000, 40,000 रुपीज बचेगा आपके पास। ये जो 40,000 बच रहा है इट इज कॉल्ड एज द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन। इस बुक वैल्यू के साथ आप कंपेयर करो सेल वैल्यू को, तो सेल वैल्यू इज 23,000 रुपीज। तो जब 43,000 का मशीन आपने 23,000 रुपीज में बेच दिया तो यू हैव गॉट अ लॉस, यू हैव इनकर्ड अ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 17,000 रुपीज। ये जो 17,000 रुपीज है इसको आपको ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मशीनरी लेजर अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा बाय लॉस। ठीक है, आप इसको यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख सकते हो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M2, ऐसे लिख सकते हो। लिख करके यहाँ पे दिखाओ 17,000। अब आपको क्रेडिट साइड में जो जो फिगर्स आपने अभी तक लिखा सबको एक साथ पहले टोटल कर लो। 23,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 17,000, यहां से लेकर के यहां तक टोटल आ रहा है 58,000। इस 58,000 को आपको डेबिट साइड का जो लेजर टोटल है दैट इज 93,000 उसमें से माइनस करना होगा और माइनस करने के बाद आपका बैलेंस शीट आएगा 35,000। ये 35,000 को आपको साइड चेंज करके आपको अगेन दिखाना होगा ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस शीट 35,000। फिर नेक्स्ट ईयर में आप देखो आपके पास दो मशीन्स था M1 और M2, उसमें से M1 आपने पहले ही बेच दिया, अब आपके पास सिर्फ M2 बचा हुआ है। तो M2 के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन का रेट रहेगा 20%। M2 का कॉस्ट प्राइस था 50,000, 50,000 इंटू 20%, 10,000 का डिप्रिसिएशन आ रहा है। 10,000 रुपीज आपको 35,000 से माइनस करना है और बैलेंस शीट आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज। दिस इज योर आंसर, दैट इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी account on 31st of March 2020 will be 25,000 as per your answer. I think the video is very clear. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका सवालों का जवाब दे दूंगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।